श्री शैलम जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस स्मरण सभा में बिहार से मुझे यहाँ आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक 1 वर्ष पहले संत रविदास जी की जन्म जयंती पर एससी रिजर्वेशन प्रोटेक्शन समिति के एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात श्री शैलम जी से हुई थी और उस संवाद और चर्चा का जो प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पे था वो आज भी अटल है और अटूट है। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार से ही बाबू जगजीवन राम, जिनका यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, दलित समाज के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबू जगजीवन राम को इतिहास में क्या उनका आकलन उचित हुआ है, इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। बाबू जगजीवन राम हिंदू धर्म में रह करके कमियों को स्वीकार करके उन कमियों को लड़ना है, उन कमियों को हटाना है, इस पर अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन बाबू जगजीवन राम की छवि करनी श्री शैलम जी में मुझे दिखती थी लगातार। और विशेष तौर पे जिस पवित्र भूमि में हम आज यहां उपस्थित हैं, इस भूमि को दलित आंदोलन की दृष्टि से मैं बहुत पवित्र मानता हूं। इस भूमि ने भारत के इतिहास में पहला दलित मुख्यमंत्री दामोदरन संजीवैया के रूप में दिया। इस भूमि ने पहला दलित लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय जीएमसी बालयोगी के रूप में इस देश को दिया। इसी भूमि में पहला दलित समाज का व्यक्ति जो किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण, इस भूमि ने दिया। इसी भूमि में वो कानून आया। हर एक सरकार में एक प्रावधान होता है एससी एसटी बजट कि इस पैसे का जो उपयोग होगा ये अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उपयोग में आएगा। दिल्ली में एक सरकार थी शीला दीक्षित जी की, उन्होंने उस पैसे का उपयोग फ्लाईओवर बनाने में कर दिया। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो तो आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग अ लॉ अगेंस्ट द डाइवर्जन ऑफ एससी एसटी डेवलपमेंट फंड। तो दोस्तों, कहने का यह अर्थ है कि इस भूमि को यह ताकत कैसे मिलती है। इस भूमि को यह ताकत इसलिए मिलती है क्योंकि इस भूमि में श्री शैलम जी जैसे महापुरुषों का खून और पसीना व्याप्त है। लगातार हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार धर्म पे, संस्कृति पे जो आक्रमण हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों से लड़ने के लिए हमें भी अपने सैनिकों को तैयार करना है। और कौन तैयार करेगा? बाबू जगजीवन राम का जिक्र मैंने किया, वो करना आवश्यक था। बाबू जगजीवन राम का जो योगदान है, आप आज भी यदि नई दिल्ली में जो उनका मेमोरियल है वहां जाएंगे तो देखेंगे कि एक तुलसी का पौधा है जहां पे बाबू जगजीवन राम की धर्मपत्नी जब तक जीवित थी उस तुलसी के पौधे में पानी देती थी। तमाम तरह की बातें आज चलती हैं। दलित समाज को तोड़ने की बात, दलित समाज में असमानता की बात, हम स्वीकार करते हैं कि हां, समाज में कुरीतियां हैं, समाज में असमानता है, समाज में गैर बराबरी है, लेकिन स्वीकार करके इसका सामना करना, यह शक्ति किसके पास है? बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी। उन्होंने हम लोगों को सशक्त किया, आरक्षण दिया, और आरक्षण को बचाना बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं। अब यह आरक्षण 10 साल पहले तक ये बात होती थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी की जो एससी रिजर्वेशन है ये मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को भी मिलना चाहिए।
इसके खिलाफ अगर आवाज पूरे देश में किसी ने बुलंद की और आरक्षण को बचा के रखा तो श्री शैलम जी ने रखा है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, अगर श्री शैलम जी ना होते तो शायद हमारा आरक्षण आज कम हो गया होता। ये स्वीकार करना हो। और जो लोग भ्रमित करते हैं, लगातार तमाम तरह की बातें चलती हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को बोलने से कई बार रोका गया था, बाबू जगजीवन राम को बोलने से कई बार रोका गया था, और अभी स्वामी जी भी बता रहे थे कि श्री शैलम जी को भी प्रेस क्लब में बोलने से रोका गया और उन पर हमला किया गया। तो आप समझ सकते हैं श्री शैलम जी किस श्रेणी में आते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम की श्रेणी में आते हैं। अपना पूरा जीवन जिस प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से आपने समाज के लिए समर्पित किया, तमाम तरह की गतिविधियां चलती हैं हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए, ऐसी बातें होती हैं। मैं सुनता हूं दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय मीम, बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हिजाब के समर्थक थे, बुर्का के समर्थक थे। इन लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और इन लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हम लोगों का भी जो अध्ययन है वो पूरा नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 255 पे लिखते हैं, बुर्का वेयरिंग वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज द मोस्ट हिडियस साइट। बुर्का पहन के महिलाएं जो भारत के सड़कों पे चल रही हैं वो घृणित करने वाली इमेज है, उससे घृणा आती है मुझे। इट इज इंडिकेटिव ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड स्लेविश मेंटालिटी। ये गुलामी मानसिकता का प्रतीक है और आज हमें नहीं मालूम है। वो बाबा साहेब अंबेडकर का तस्वीर लगा करके हमें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। वो हमें कहते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। भाई साथियों, मैं तो यहां तक कहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर ने यह जरूर कहा था कि हमारे यहां कुछ कमियां हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर भी अंत में यह कहते हैं, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उन्होंने बोला कि मैंने कमरा बदला है, मैंने घर नहीं बदला है। यही बाबा साहेब अंबेडकर जब हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं की परिभाषा तय करनी होती है तो हिंदू की परिभाषा के अंतर्गत ही बौद्ध और जैन को रखते हैं। तो कौन इस समाज को तोड़ने की बात कर रहा है? लगातार उत्तर बिहार से मैं संबंधित हूं। उत्तर बिहार में आज जितने भी हिंदू पर्व त्योहार हो रहे हैं, हमारे यहां छठ का त्योहार होता है जहां पे सूर्य भगवान की हम उपासना करते हैं। इस पर्व त्योहार को करने वाले मेजॉरिटी जो लोग हैं वो दलित वंचित समाज से आते हैं। हमारे यहां कांवड़ यात्रा होती है, जो कांवड़ उठा करके शिव जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, 90-95% लोग दलित समाज से आते हैं। अगर दलित हिंदू नहीं है तो कोई और हिंदू नहीं हो सकता, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। कोई प्रमाण पत्र देगा क्या? कोई सर्टिफिकेट देगा क्या कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं? मुझे छत्तीसगढ़ के एक रामनामी समाज का भी स्मरण आता है। रामनामी समाज को यह कहा गया कि आपका मंदिर प्रवेश वर्जित है, हम आपको मंदिर में नहीं जाने देंगे। रहे होंगे कुछ ऐसे लोग। उस समाज के लोगों ने क्या किया, अपने पूरे शरीर पे राम 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 गुदवा लिया और बोला कि हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है, आप हमें मंदिर में नहीं जाने दोगे, अपने शरीर को अपना मंदिर बनाएंगे।